Hello everyone, this is Star 21 operator and we are back with today's defense updates. So बिना time waste किए, let's start the video. BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड डेवलप कर रही है अपना नया ड्रोन जो पठानकोट जैसे हमले को रोकने में काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। बता दें कि पठानकोट 2016 के हमले में कम से कम 6 हेवीली आर्म्ड मिलिटेंट्स इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहने पठानकोट एयर स्टेशन के बाहरी फेंस के अंदर घुस आए थे। माना जाता है कि मिलिटेंट्स एयर स्टेशन की बाउंड्री में उग रहे यूकेलिप्टस ट्री की सहायता से अंदर आए थे। BEL आगे आने वाले इसी प्रकार के हमलों की सावधानी के लिए तैयार कर रहा है द थर्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल। आम भाषा में कहें तो ऐसा ड्रोन जो उड़ेगा तो आसमान में, लेकिन उसकी एक वायर हर टाइम ग्राउंड से कनेक्टेड रहेगी और ड्रोन को एनर्जी सप्लाई करती रहेगी। इस वजह से ड्रोन 24/7 काम कर सकता है। इस ड्रोन का वेट 9 किलोग्राम होगा जो एक फिक्स पोजीशन में रहकर एयरफील्ड्स एंड आर्मी बेसिस में 360 डिग्री सर्विलेंस दे सकता है। फुटेज के लिए ड्रोन में एक CCD वीडियो कैमरा लगा है जो उजाले में 2 किलोमीटर तक की दूरी की रेंज के साथ आएगा और साथ ही में एक इंफ्रारेड थर्मल कैमरा जिसकी रेंज 600 मीटर्स तक होगी। भारत अगले महीने यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए एक इन्फेंट्री बटालियन अफ्रीका के अबिये रीजन में भेजेगा। अबिये रीजन एक ऑयल रिच रीजन है और इसी वजह से इस रीजन में नॉर्दर्न और साउदर्न सूडान के बीच काफ़ी मुठभेड़ होती है। भारत यूनिस्फा यानी यूनाइटेड नेशंस इंटरिम सिक्योरिटी फोर्सेस फॉर अबिये के अंतर्गत अपने 570 सोल्जर्स को इस रीजन में डिप्लॉय करेगा। मौजूदा समय में UN के दुनिया भर में चल रहे 12 मिशंस में से 8 मिशंस में भारत के 5300 ट्रूप्स पहले से ही तैनात हैं और भारत बांग्लादेश और नेपाल के बाद UN में थर्ड लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटर है। 13 लाख की स्ट्रेंथ वाली इंडियन आर्मी के अब तक 2.6 लाख जवान UN पीस कीपिंग के 71 में से 51 मिशंस में अपना योगदान दे चुके हैं और 159 इंडियन सोल्जर्स ने इन ऑपरेशंस में बलिदान भी दिया है। भारत की ओर से इतने प्रयासों के बावजूद भी भारत को अभी तक UNSC में वीटो पावर के साथ परमानेंट सीट नहीं मिली है। भारत के सीनियर ऑफिशियल्स ने बयान दिया है, इंडिया विल कंटिन्यू टू पुश फॉर UNSC रिफॉर्म्स। द लार्ज ट्रूप कंट्रीब्यूशन डू रीइंफोर्स इंडियाज क्लेम फॉर अ परमानेंट UNSC सीट। इस बार के रिपब्लिक डे परेड में आज तक का सबसे भव्य एरियल शो होने जा रहा है जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के 75 एयरक्राफ्ट डिस्प्ले में होंगे, जिनमें से 39 फाइटर जेट्स, 28 हेलीकॉप्टर्स और 8 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स होंगे। इस साल की परेड में 7 राफेल विमान 3 अलग अलग फॉर्मेशंस का हिस्सा होंगे, जिनमें से 5 राफेल राजपथ के ऊपर से विनाश फॉर्मेशन में उड़ेंगे। 1 राफेल, 2 जैगुआर, 2 सुखोई और 2 MiG-29 एक साथ बाज फॉर्मेशन में नजर आएंगे। वहीं 1 राफेल विजय फॉर्मेशन में सोलो वर्टिकल चार्ली करते हुए नजर आएगा। IFPRO विंग कमांडर इंद्रनील नंदी ने बताया कि इंडियन नेवी के MiG-29 के और P-8I सर्विलेंस एयरक्राफ्ट वरुणा फॉर्मेशन में और 17 जैगुआर लड़ाकू विमान नंबर 75 की फॉर्मेशन में नजर आएंगे, जिसे आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां इंडिपेंडेंस ईयर को मार्क करने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा 4 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स के साथ ALH रुद्रा फॉर्मेशन में नजर आएंगे। साथ ही में इंडियन एयरफोर्स ने अपना रिपब्लिक डे टैब्लो भी अनवील कर दिया है, जिसमें हमें देखने को मिलेगा LCH आर्म्ड विद 80 ध्रुवास्त्र मिसाइल, एस्लेशा मार्क 1 रेडार, नैट, राफेल और MiG-21। कोरोना के चलते इस साल की रिपब्लिक डे परेड में 2021 से भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होंगी। विजिटर्स की संख्या 24,000 लिमिट कर दी गई है और इस साल भी पिछले साल की तरह कोई फॉरेन डिग्निटरीज रिपब्लिक डे परेड के चीफ गेस्ट के तौर पर नहीं होंगे। हालांकि भारत सरकार इस साल उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़ रिपब्लिक, कज़ाकिस्तान और तजिकिस्तान के लीडर्स को इनवाइट करने का प्लान कर रही थी। साउथ चाइना सी में अपने कमज़ोर डिफेंस को मजबूत करने के लिए फिलीपींस ने नोटिस जारी किया है, जिसमें $375 मिलियन की डील में फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदेगा। फिलीपींस इस डील के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का पहला फॉरेन बायर बन जाएगा। इस डील से भारत फिलीपींस को 3 मिसाइल बैटरीज देगा और आर्म्स एक्सपोर्टर बनने की रेस में थोड़ा और आगे बढ़ेगा। इस सिस्टम को एयर, लैंड, वाटर
और अंडर वाटर प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किया जा सकता है। आपको अब ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में कुछ डिटेल्स दे दें। ब्रह्मोस एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है जो लॉन्च के बाद अपने आप खुद को टारगेट तक गाइड करती है। ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर है और माक 3 स्पीड से अपने टारगेट तक पहुंचने की क्षमता रखती है। मिसाइल गाइडेंस के लिए इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और GPS यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के साथ आती है। इट इज़ आर्म्ड विद 200 to 300 kg ऑफ कन्वेंशनल वॉरहेड। ब्रह्मोस इंडिया की DRDO और रशिया की NPO का जॉइंट प्रोजेक्ट है और इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रशिया की मॉस्को रिवर पर पड़ा है। ब्रह्मोस की सुपरसोनिक स्पीड उसे टारगेट हिट करने में शॉर्टर फ्लाइट टाइम देती है और इंटरसेप्ट करने में भी मुश्किल होती है। ब्रह्मोस मिसाइल 2005 से इंडियन नेवी में और 2007 से इंडियन आर्मी के साथ सर्व कर रही है। भारत का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर IAC विक्रांत हाई सीज में अपनी 3rd सी ट्रायल पूरी करके कोची हार्बर पहुंच चुका है। स्पोक्स पर्सन ने बताया कि सी ट्रायल्स के डाटा को मैंडेटरी इंस्पेक्शन से एनालाइज किया जाएगा। IAC विक्रांत का सी ट्रायल 9 जनवरी को शुरू हुआ था और IAC का इंडक्शन अगस्त 2022 में प्लान्ड है। 40,000 टन के वजन वाला IAC भारत में बना सबसे विशाल और कॉम्प्लेक्स वॉरशिप है और इसके 3rd फेज सी ट्रायल को नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी और विशाखापट्टनम की DRDO फैसिलिटी के साइंटिस्ट ने विटनेस किया। 23,000 करोड़ रुपए की लागत में बने वॉरशिप से MiG-29K फाइटर जेट्स, कामोव 31 हेलीकॉप्टर्स और MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट किए जाएंगे। में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर एक और कदम उठा लिया गया है। भारतीय सेना ने एनेड्रॉन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मैन्यूवरेबल एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मैन्यूवरेबल एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, जिसे शॉर्ट में MEAT मीट भी कहा जा सकता है, जो इंडियन आर्मी के जवानों को एनुअल एक्सरसाइजेज में ज़्यादा रियलिस्टिक सूटेबल एरियल टारगेट ट्रेनिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के ट्वीट के अनुसार 18 जनवरी को जापान और इंडियन नेवी के बीच बे ऑफ बंगाल में बायलैटरल एक्सरसाइज हुई, जिसमें जापान की ओर से उरागा क्लास माइन काउंटर मेजर वेसल JS उरागा और अवाजी क्लास माइन स्वीपर JS हिरादो और भारत की ओर से शिवालिक क्लास फ्रिगेट INS शिवालिक और कामोर्ता क्लास कॉर्वेट INS कदमत ने पार्टिसिपेट किया। दिल्ली पुलिस के नोटिस के अनुसार 20 जनवरी से 15 फरवरी तक दिल्ली में ड्रोन्स, हॉट एयर बलून्स, पैराग्लाइडिंग एक्सेट्रा की अनुमति नहीं है। ये फैसला आने वाले रिपब्लिक डे परेड की सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से लिया गया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने बताया कि ये मेजर्स किसी पॉसिबल टेररिस्ट एयर स्ट्राइक को टालने के लिए लिया गया है। किसी भी प्रकार के पैराग्लाइडर्स, पैरामोटर्स, हैंग ग्लाइडर्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, अनमैन्ड एयर सिस्टम्स, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट्स, हॉट एयर बलून्स इत्यादि को उड़ाने की अनुमति नहीं है और ऐसा करना पनिशेबल ऑफेंस होगा। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के आखिरी दिन यानी 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट में पहली बार 1000 ड्रोन्स एक स्पेशल एरियल परफॉर्मेंस देंगे। बता दें कि बीटिंग रिट्रीट दिल्ली के विजय चौक में होगी और ड्रोन शो के अलावा तीनों फोर्सेस के बैंड वहां परफॉर्म करेंगे। ड्रोन शो का जिम्मा IIT दिल्ली बेस्ड स्टार्टअप बॉटलैब डायनेमिक्स को दिया गया है। सारे ड्रोन्स भारत में ही बने हुए होंगे। आशा करते हैं आपको ये अपडेट्स इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल लगे होंगे। हम कल फिर ऐसे ही अपडेट्स लेके आपके सामने आएंगे। अपने सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें तार 21 ऑपरेटर को ऐसे ही डिफेंस रिलेटेड कंटेंट के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।